अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, हमने कल के पीरियड में सबक नंबर 10 आओ सब्ज़ी उगाएं इस सबक के मश्की काम किए। कुछ सवालात हमारे रह गए थे जिसे हमने छोड़ दिए थे, उसे आज हम पूरा तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसके ऊपर के जो क्वेश्चन थे, इसके ऊपर के क्वेश्चन तक के हमने हल कर लिए थे। मैंने आपको ये होमवर्क दिया था, उन सब्जियों के नाम लिखो जो इस सबक में नहीं हैं। तो जो नहीं है इस सबक के अंदर उनके आपको नाम लिखना था। यहाँ तक आपको होमवर्क था। अब उसके नीचे से हम स्टार्ट करेंगे। पहला सवाल हमारा आज का है, तस्वीरों की जगह लफ्ज़ लिखकर जुमले दोबारा लिखो। यहाँ देखिए कुछ एक्शंस आपको दिखाए गए हैं हर जुमले में, जैसे बच्ची सो रही है, लिखने वाला लिख रहा है, लड़का बैग लिया हुआ और तैयार है स्कूल जाने के लिए, स्कूल जा रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है और परिंदे उड़ रहे हैं। ठीक है, तो हमें एक्शन को देखना है और जुमला लिखना है। तस्वीर की जगह आपको जुमला लिखना है। जैसे अभी यहाँ पर जुमला नंबर 1 है शाहीन, फिर तस्वीर दिया है रही है, तो वो क्या कर रही है उस एक्शन को हमें लिखना है। ठीक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ आपको इस तरफ जुमला लिखना है। यहाँ आपको लिखना है शाहीन सो रही है। ठीक है, तो आप लिखोगे शाहीन और तस्वीर की जगह पर आपको लिखना है कि वो बच्ची क्या कर रही है भाई, वो सो रही है। ठीक है, तो आप ऐसे लिखोगे सो रही है। ठीक, जो यहाँ पर है पहले इसे ही आपको लिखना है शाहीन, यहाँ पर आप लिखोगे शाहीन और तस्वीर की जगह पर आप लिख दोगे कि वो सो रही है। क्या कर रही है शाहीन, तो शाहीन सो रही है। ठीक, और ये रही है उसके बाद लिखोगे, यहाँ पर लिखना है आपको रही है। तो पूरा जुमला यहाँ पर बन जाएगा शाहीन सो रही है। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर दिया हुआ है कि जमील, दूसरा जुमला है जमील। अब यहाँ पर देखना है हमें कि जमील क्या कर रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जमील लिख रहा है ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, सिर्फ एक्शन की जगह पर हमको लिखना है जमील लिख रहा है। ठीक, इसी तरह से हमें यहाँ पर ये पूरा जुमला आपको पूरा कंप्लीट करना है। मैं सिर्फ तस्वीर में क्या हो रहा है वो मैंने यहाँ पर लिखा है, आपको पूरा जुमला यहाँ पर लिखना है जमील लिख रहा है। ठीक, इसके बाद है तीसरा अली डैश। अली क्या कर रहा है, अली स्कूल जा रहा है ना, तो स्कूल जाने की वो तैयारी कर रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अली स्कूल जा रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे स्कूल जा रहा है, अली स्कूल जा। देखो आगे आ गया, अली स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पर आगे से पूरा आ जाएगा जा रहा है। आपको लिखना है अली स्कूल जा रहा है। ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पर पूरा पूरा जुमला लिखना है। ठीक, और स्टार्टिंग में ये भी लिख के कंप्लीट कर देती हूँ, अली को भी। ठीक, तो इस तरह से आपको पूरा जुमला कंप्लीट करके लिखना है, अली स्कूल जा रहा है। ठीक, चलिए अब हम नीचे चलते हैं अपने अगले सवाल पर। यहाँ पर दिया हुआ है जुमला नंबर 4 है घोड़ा, फिर उसकी पिक्चर बनी हुई है, वो क्या कर रहा है, घोड़े का एक्शन क्या है हमें वो लिखना है। तो घोड़ा क्या कर रहा है, जी हाँ बिल्कुल सही, घोड़ा दौड़ रहा है। तो आप लिखेंगे पूरा जुमला, मैं सिर्फ यहाँ पर दौड़ लिखकर बताती हूँ, दाल वाव दौड़े, दौड़। घोड़ा क्या कर रहा है बच्चों, घोड़ा दौड़ रहा है। ठीक, दौड़ रहा है। उसके बाद यहाँ पर है परिंदे। यहाँ पर परिंदे क्या कर रहे हैं, आपको क्या नजर आ रहा है, परिंदे क्या कर रहे हैं, जी हाँ शाबाश, परिंदे उड़ रहे हैं। तो अलीफ, अलीफ पेश उड़े, उड़ रहे हैं। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ।
यहाँ आपको सवाल दिया हुआ है सब्जियों को रंगों से जोड़ो, यानी सब्जियों में कौन सा रंग यहाँ पर है। यहाँ तमाम सब्जियाँ आपको दी हुई है। देखिए सबसे पहले ऊपर है लौकी, है ना, आप जानते होंगे लौकी खाते भी होंगे। उसके बाद है बैगन, फिर है मूली, आलू और टमाटर, है ना। इन तमाम सब्जियों को उसके बाजू में उनके रंग दिए हुए हैं। देखिए पहला है जामुनी। अब आपको ढूंढना है भाई जामुनी रंग का क्या होता है। हाँ बताइए आप, जामुनी रंग की भाजी जो सब्जी है आपके सामने वो कौन सी है। तो उसे रंगों से हमें जोड़ना है। तो आप किस तरह से जोड़ोगे, देखिए मैं आपको बताती हूँ। पहला हमारा है जामुनी और यहाँ पर जामुनी रंग भी किया हुआ है ना। तो हम पहले जामुनी को जोड़ देंगे जामुनी से। भाई हमारा बैगन जो है वो जामुनी है। सफ़ेद रंग का है तो वो क्या है, सफ़ेद रंग का क्या है, जी हाँ वेरी गुड, मूली है ना। हरे रंग का क्या है, हरे रंग का क्या है बच्चों, जी बिल्कुल हरे रंग की हमारी लौकी है ना। शानदार सा कलर है, देखो कितनी प्यारी लग रही है। तो इस तरह से हमें पहले जोड़ना है। फिर जोड़ने के बाद हर एक के बारे में 2 जुमला लिखो। 2 जुमला लिखना है। तो हमारी किताब में हमको यहाँ पर जो आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हो उर्दू बाल भारती की, उसमें दिया हुआ है, जो किताब है आपकी उसमें जैसे दिया है एक मिसाल टमाटर की। टमाटर का रंग लाल होता है, ये एक जुमला हो गया। और दूसरा जुमला है उसे कचूमर में इस्तेमाल करते हैं। तो आप यहाँ पर लिखोगे पहले बैगन के बारे में, जो जामुनी कलर आपको दिया है उसके बारे में आपको लिखना है। आप कुछ भी लिख सकते हो कि बैगन का रंग जामुनी होता है और बैगन सब्जियों का राजा है। या अगर आप ये भी लिख सकते हो कि बैगन मुझे बहुत पसंद है, या बैगन को हम सब्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, बैगन की सब्जी मुझे बहुत पसंद है। आपकी मर्जी, आप यहाँ पर कोई भी 2 जुमला लिख सकते हो, लेकिन यहाँ लिखना है आपको अपनी मर्जी से। यहाँ पर टीचर ने सिर्फ आपको गाइड करना है। मैंने आपको बता दिया कि आपको जुमला लिखना है, लेकिन कैसा जुमला लिखना है ये आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। ठीक, इसके बाद इसके नीचे है, इसके बाद हम नीचे चलेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है सफ़ेद, है ना। अब सफ़ेद रंग की क्या है, हमारी मूली है ना। तो मूली का रंग सफ़ेद होता है, या मूली हमारे लिए फ़ायदेमंद है। हमें खाना खाने के बाद ग़िज़ा हज़म करने के लिए मूली को भी खाना चाहिए। दूसरी बात, मूली को हम सलाद के तौर पर या कचूमर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो मूली को भी हम सलाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आप देखे होंगे शादियों वगैरह में गाजर, मूली, ककड़ी, इन तमाम चीज़ों को सलाद के तौर पर प्लेट में लाके रखा जाता है ना। इससे हमारी ग़िज़ा हज़म होती है और ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है। हाँ, इसके बाद हरा रंग दिया हुआ है। हरा रंग हमारा किसका रंग था, लौकी का रंग था, है ना। तो आप ये भी लिख सकते हो कि लौकी का रंग हरा है, लौकी की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनको लौकी बहुत पसंद था। वो हमेशा गोश्त में लौकी को डालकर पकाकर खाना ज़्यादा पसंद करते थे, उन्हें बहुत पसंद था। ठीक है, और दूसरी बात, हम दाल गोश्त में भी खाते हैं लौकी डालकर। तो आप यहाँ पर कोई से भी अपनी मर्जी से जुमला बना सकते हो। इसके बाद है लाल। तो लाल हमारा क्या है भाई, टमाटर। तो टमाटर लाल जो है उसके बारे में तो किताब में खुद ही दिया हुआ है कि टमाटर का रंग लाल है, लाल होता है और इसे हम कचूमर में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये भी आप लिख सकते हो कि टमाटर से खून ज़्यादा बनता है, तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हमें टमाटर को खाना चाहिए। कच्चा भी आप खा सकते हो, ज़रूरी नहीं कि काट के और सब्जियों में डाल के ही खाया जाए। इसे हम कच्चा भी नमक लगा के खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। उसके बाद आता है खाकी। खाकी रंग किसका है भाई, हाँ आलू का रंग है खाकी। अब देखो आलू का रंग खाकी होता है। आलू सारे बच्चों की फेवरेट भाजी है ना। और ये तो हर भाजियों में डाल के, अम्मी कुछ बनाए ना बनाए, आलू की भाजी बना लें तो हम पेट भर खाना खा लेते हैं। हमें आलू की भाजी बहुत पसंद है ना। तो आप यहाँ पर कोई सा भी जुमला लिख सकते हो, आप इसके लिए आज़ाद हो। या अगर मैं आपको लिख करके अगर बताना अगर चाहूँ तो मैं लिख करके आपको सेंड कर दूँगी। चलिए, अब इसके बाद यहाँ पर आपकी किताब में, टेक्स्ट बुक में, उर्दू बाल भारती में एक सवाल और दिया हुआ है कि इन सवाल, वो यहाँ पर नहीं है, वो सवाल उसने इस बार बुक में नहीं है, लेकिन किताब में है कि इन सब्जियों के नाम लिखो जो तुमको पसंद या नापसंद है। तो इस सवाल में जो ये सवाल है, इसके बाद इन सब्जियों के नाम लिखो। इस टमाटर का जो हमने अभी पढ़ा, ऊपर जोड़ी लगाई और उसके बारे में जो 2 जुमले लिखे, उसके नीचे एक सवाल और है, वो सवाल यहाँ पर मिस हो गया है। यहाँ पर उस सवाल को नहीं लिखा हुआ है,
देखिए यहाँ पर है वो सवाल, यहाँ पर वो सवाल है, आपकी किताब में है। ठीक है, तो किताब में आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर एक सवाल और है, मैं पढ़ के आपको सुना रही हूँ। इन सब्जियों के नाम लिखो जो तुमको पसंद या नापसंद हैं। तो आप यहाँ पर 2 कॉलम बनाएंगे, एक पसंद का कॉलम बनाएंगे और एक नापसंद का कॉलम बनाएंगे। जो आपको पसंद है उसको आप 2-3 नाम को, 4 नाम को वहाँ लिख दीजिए, और जो आपको नापसंद है उसके 2-3 नाम आप नापसंद वाले में लिख दीजिए। ठीक है, 2 कॉलम आपको टेबल बनाना है, पसंद वाला और नापसंद वाला, लाइक और डिसलाइक। जो आपको पसंद है, जो आप लाइक करते हो, उस सब्जी को, उस वेजिटेबल को आप लाइक वाले में लिखो, आप पसंद वाले में लिखो, और जो आपको नहीं पसंद है उसको आप नापसंद में लिख सकते हो। ठीक, इसके बाद फिर हमारा ये सवाल है कि उन सब्जियों के नाम लिखो जो तुम्हारे घर में अक्सर पकाई जाती है। तो जो आपके घर में पकाई जाती है बेशक आप ही जानते हैं, मुझे तो पता नहीं। मेरे घर में जो पकाई जाती है वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। मेरे घर में मेथी बनाई जाती है, मेरे घर में पालक बनाई जाती है, मेरे घर में आलू बनाया जाता है, मेरे घर में लौकी बनाई जाती है, मेरे घर में तुरई बनाई जाती है, बैगन भी बनता है। ठीक है, तो आपको जो जो पसंद है, आपके घर में जो जो बनता है, आप खाते हो ना खाते हो, अम्मी जो भी पकाती हैं, वो इन 5 दायरों में, ब्लू कलर के दायरों में आपको उनके नाम लिखना है। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट है ये क्वेश्चन, आखिरी, फिर ये सबक हमारा ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जोड़ियाँ लगाओ। अब यहाँ पर हमें रिश्ते के बारे में बताया जा रहा है, नानी। तो मैं आपको रिश्ते के बारे में समझा दूं। नानी हम किसे कहते हैं? नानी हमारी अम्मी की अम्मी को कहा जाता है। जो हमारी अम्मी हैं उनकी अम्मी जो हैं उनको नानी कहते हैं। ठीक, अम्मी के अब्बा को नाना कहते हैं और अम्मी की अम्मी को नानी कहते हैं। ठीक, अम्मी के भाई को मामू कहते हैं। किसको कहते हैं? मामू। जिस तरह से हमारा भाई है उसी तरह से हमारी अम्मी के भी भाई हैं। तो जो हमारी अम्मी के भाई हैं उनको मामू कहते हैं, वो बड़े हों या छोटे हों। ठीक है, अम्मी की बहन को, अम्मी की जो बहन है, जिस तरह से हमारी बहन है उसी तरह अम्मी की भी बहन है ना, तो अम्मी की बहन को खाला कहते हैं। किसको कहते हैं? खाला, अम्मी की बहन को। अब यहाँ मुमानी दिया है तो आपको समझ में आना चाहिए भाई मुमानी कौन है। तो मुमानी का नाम तो मामू के साथ में जोड़ा जाता है। तो मुमानी कौन हो गई? मामू की बीवी हो गई, मामू की वाइफ, है ना। तो जब अम्मी मामू के भाई है, अरे सॉरी, मामू अम्मी के भाई हैं तो मुमानी अम्मी की क्या हो गई? भाई की बीवी। क्या हो गई? अम्मी की भाभी, है ना। भाई की औरत क्या होती है? भाभी होती है ना। तो इसी तरह से मामू की औरत अम्मी की क्या हो गई? मुमानी हो गई। अब यहाँ पर दिया है खालू। तो खालू किससे मिल गए? खाला से मिल गए, है ना। तो खाला अम्मी की बहन है तो खालू कौन हो गया? खाला के शौहर हो गए, उनके हस्बैंड हो गए। तो ये क्या हो गए? अम्मी के क्या हो गए? जीजू हो गए, है ना। जीजू हो गए ना। तो हम अम्मी के कौन है? ये बहन के शौहर हैं। ठीक है, अम्मी की बहन है खाला और बहन के शौहर है खालू। अम्मी का भाई है मामू और मामू की वाइफ है यानी अम्मी की भाभी हो गई मामू की मुमानी। ठीक, तो हमें इसको पहले समझना है। अच्छा है, छोटा सा टेबल दिया, सिर्फ अम्मी के बारे में आपको बताया, अभी अब्बू के बारे में नहीं बताया। अगर अब्बू के बारे में बताया शायद आप कंफ्यूज हो जाते। तो चलिए हम पहले अम्मी के बारे में खाली पढ़ लेते हैं। अब देखिए नानी कौन है, तो हम इसकी जोड़ी लगाएंगे। भाई नानी कौन है? यहाँ पर ढूंढो। माँ की वालिदा, वालिदा यानी अम्मी जो है हमारी माँ है, उनकी माँ, है ना। तो हम इसकी जोड़ी लगा देंगे। नानी की जोड़ी आ गई अम्मी की वालिदा में। और मामू कौन है? मामू अम्मी का कौन है? भाई है। वेरी गुड, तो हम लगा देंगे मामू अम्मी का भाई। और खाला कौन है? अम्मी की बहन, है ना। खाला कौन है? अम्मी की बहन। अब मुमानी कौन है? देखो यहाँ पे दिया है माँ के भाई की बीवी। तो अम्मी का जो भाई है मामू, उसकी बीवी क्या लगी? हमारी मुमानी लगी। तो हम यहाँ पर लगा देंगे ये कौन है? हमारी मुमानी, है ना। और माँ की बहन का शौहर यानी अम्मी की बहन है खाला और खाला के शौहर हमारे क्या लगे बच्चों? खालू। क्या लगे? हमारे खालू। ठीक है, मे भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए फिर ये लेसन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पीरियड में हम अपना नया लेसन स्टार्ट करेंगे, या तो इसकी कुछ मुश्किल अल्फाज में दूंगी और उसे याद करेंगे। ठीक है, चलिए फिर अल्लाह हाफिज़।